बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार जारी है। एनडीए और इंडिया दोनों गुटों में गहमा गहमी काफी बढ़ गई। बड़ी खबर आरजेडी के सूत्रों के हवाले से इस समय आ रही है। लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी ने इंडिया के सामने शर्त रख दी है। आरजेडी 30 सीटें चाहती है। कांग्रेस के लिए 7 सीटों का ऑफर है। बाकी की बची 3 सीटें लेफ्ट को देने का फॉर्मूला बना है। मतलब 30, 7 और 30 ये फॉर्मूला बना है। 30 पर अकेले आरजेडी लड़ना चाहती है। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, ये जो खबर आ रही है 30, 7 और 3, ये लगता है हो पाएगा या इसमें लड़ाई झगड़ा होगा? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स तो होनी है सही जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और गठबंधन के अंदर जो अलग अलग घटक दल होते हैं, सहयोगी दल होते हैं, जब चुनाव का मौका होता है तो खींचतान भी दिखती है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने ये साफ कर दिया है, हालांकि ये मीडिया में बयान नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को साफ कर दिया आरजेडी ने कि वो 30 से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 30 अगर कांग्रेस लड़ेगी तो फिर उसमें बाकी बची जो 10 सीटें हैं उसमें ही एडजस्ट करना है कांग्रेस और लेफ्ट के धड़े को। लेफ्ट के धड़े में भाकपा माले के पाले में भी सीट जानी है, तो ये मान के चला जाए कि 3 सीटें जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल चाहता है लेफ्ट विंग के लिए। उसमें अलग अलग दल हैं, उनको अलग अलग सीटें दी जा सकती हैं। 7 सीटों का ऑफर जो है वो कांग्रेस को दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी मिली है, कोई भी बयान सामने नहीं आकर दे रहा है, कैमरे के सामने बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 11 सीट कांग्रेस चाहती है बिहार में। अब 7 सीट का ऑफर है, 11 सीट पे दावेदारी है, तो ये 4 सीटों का जो अंतर है, जो फर्क है, ये फर्क कैसे मिटेगा? क्या कांग्रेस को 1-2 सीटें और ज्यादा मिलेगी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, या फिर कांग्रेस को मन मार करके आना होगा आरजेडी की शर्तों पे? क्योंकि बिहार में एक हकीकत तो ये है कि जो कह सकते हैं कि बड़ा कुनबा है विपक्ष का, वो राष्ट्रीय जनता दल का है। और राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी थी। उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा था, बाद में बड़ी उसको लेकर के किरकिरी भी हुई थी। तो अब कांग्रेस को लेकर के आरजेडी और खासतौर पे तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि उनको इतनी ज्यादा सीटें दे दी जाएं कि उसका बहुत नतीजा नहीं निकल पाए सकारात्मक। तो कम सीटों में बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस परफॉर्म करे, तेजस्वी यादव का मकसद यही है। सही जी, क्या लगता है आपको कि खींचतान होगी 11 नंबर को लेकर, या थोड़ा सा आरजेडी की तरफ से कुछ रियायत दी जाएगी, या कांग्रेस झुकेगी, या अड़ जाएंगे? दो उदाहरण हमारे सामने हैं शशि, महाराष्ट्र और बंगाल और पंजाब। नहीं, देखिए, बिहार में कांग्रेस जो है वो आरजेडी के सामने अड़ने वाली स्थिति में तो नहीं है। उनको पता है, जब उन्होंने चुनाव अकेले लड़ा है, क्या हश्र हुआ है ये कांग्रेस अच्छे से जानती है। और कांग्रेस ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष का बड़ा कुनबा उन्हीं के जिम्मे है, वही उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में लालू यादव की पार्टी, मतलब तेजस्वी यादव की आरजेडी के बगैर वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने जो 7 सीटों का ऑफर रखा है सही जी, उसके पीछे भी बहुत रणनीति हो सकती है। और रणनीति ये हो सकती है कि इतनी कम सीटें ऑफर की जाए कि अगर 1-2 सीट बढ़ानी भी पड़े तो बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अभी राज्यसभा भेजा है राष्ट्रीय जनता दल ने, तो ये प्रेशर तो काम करेगा ही। सही जी, जी।